भारत के एक छोटे से गांव सतवनपुर की गर्मी भरी छुट्टियों का दिन था। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादगी से रहते थे और दूर दराज की दुनिया से उनका कोई खास संपर्क नहीं था। इसी गांव में हीमू और उसका सबसे प्यारा दोस्त सिद्धू रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक सिद्धू अजीब सी बीमारी से गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी होने लगीं और शरीर कमजोर पड़ता गया। गांव के बूढ़े वैद्य, जिनका नाम बाबा हरिदेव था, ने सिद्धू की जांच की। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, "ये कोई साधारण रोग नहीं है। इसका इलाज पास में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत दूर घने जंगल के बीच स्थित प्राचीन मंदिर से एक जादुई दवा लानी होगी। सिर्फ वही सिद्धू की जान बचा सकती है।" गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी 12 साल का साहसी लड़का हेमू आगे आया और बोला, "मैं जाऊंगा। सिद्धू मेरा दोस्त है और मैं उसे बचाऊंगा।" उसकी दोस्त प्रिया भी तुरंत आगे आई। "मैं भी चलूंगी। इतनी बड़ी यात्रा तुम अकेले नहीं कर सकते।" गांव के लोग डरते थे, लेकिन सबको हेमू और प्रिया की हिम्मत पर भरोसा था। उन्होंने दोनों को मदद करके एक पुराना हेलीकॉप्टर तैयार किया। सुबह का समय था, सूरज उग रहा था और धुंध से छनकर सुनहरी किरणें जंगल पर पड़ रही थी। हेमू हेलीकॉप्टर चला रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अंदर से उत्साहित भी। नीचे फैला हुआ था हरा भरा जंगल, नदियां, झरने, झीलें और दूर दूर तक पेड़ों का समुद्र। अचानक आसमान से हवा का तेज झोंका आया। हेलीकॉप्टर हिला। प्रिया डरकर हेमू का हाथ पकड़ लेती है। इसी बीच एक सुनहरी चील उनके सामने से गुजरी, मानो राह दिखाने आई हो। वो कुछ देर उनके सामने उड़ती रही और फिर बादलों में खो गई। हेमू ने प्रिया से कहा, "देखा, ये हमें किसी मंजिल तक पहुंचाने आई है।" आखिरकार उन्हें जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर दिखा। मंदिर का शिखर धूप में चमक रहा था। हेमू ने हेलीकॉप्टर पास की खुली जगह पर उतारा और दोनों मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के विशाल द्वार पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गहरी अंधेरी गलियारे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। रास्ता कठिन था। टूटती सीढ़ियां, हिलते पत्थर और दीवारों पर अजीब नक्काशी। अचानक उनके सामने एक पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। उस पर लिखा था, "सच्चे दिल वाला ही आगे बढ़ पाएगा।" प्रिया घबरा गई। अब क्या करेंगे? हेमू ने अपनी जेब से सिद्धू की छोटी सी लकड़ी की बनाई हुई बांसुरी निकाली, जो उसने दोस्ती के तोहफे में दी थी। उसने वो बांसुरी दरवाजे पर रखी और बोला, "मैं अपने दोस्त के लिए आया हूं। मेरा दिल सच्चा है।" तुरंत पत्थर का दरवाजा खुल गया और रास्ता रोशन हो उठा। वे मंदिर के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक चमकते क्रिस्टल जैसी शीशी रखी थी। यही थी सिद्धू की बीमारी की दवा। लेकिन जैसे ही हेमू ने शीशी उठाई, पूरा मंदिर गड़गड़ाने लगा। पत्थर गिरने लगे। दोनों भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे मंदिर के बाहर पहुंचे, आसमान से वही विशाल सुनहरी चील उतरी। इस बार वो और भी विशाल थी। उसके पंख बादलों को चीर रहे थे। प्रिया डर से हेमू के पीछे छिप गई, लेकिन हेमू ने शीशी दोनों हाथों से ऊपर उठाई और चील की ओर देखा। वो मानो कह रहा हो, "हमारा मिशन पूरा हुआ, हमें जाने दो।" चील ने अपनी आंखें झपकाईं और शांत हो गई। फिर वो उनके ऊपर गोल गोल घूमते हुए आकाश में ऊंचाई तक चली गई, मानो आशीर्वाद देकर विदाई दे रही हो। हेमू और प्रिया हेलीकॉप्टर से गांव लौट आए। सिद्धू को दवा दी गई और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। गांव खुशी से झूम उठा। सभी लोग हेमू और प्रिया की बहादुरी की तारीफ करने लगे। सिद्धू मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता रहा। उसी समय आसमान में फिर वही सुनहरी चील दिखाई दी। गांव के ऊपर चक्कर लगाते हुए दूर पहाड़ों की ओर उड़ गई, मानो कह रही हो कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी हमेशा अमर रहती है। अपनी दोस्त का हाथ कभी भी मत छोड़ना। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Don't forget to subscribe.